टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो कि निफ्टी का वन डे का चार्ट है और वन डे की कैंडल देखेंगे तो ग्रीन बनी है और जो ओपनिंग थी और जो लो था वो सेम है। कल भी वही था, ओपनिंग और लो सेम है। 2 दिन से मार्केट ऐसी कैंडल बना रही है। कल तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी, मतलब मूव आया था। आज कम मूव आया था। ओपन हुई मार्केट ऊपर गई है बट मूव नहीं आया उतना। मार्केट साइडवेज थी, 30-40 पॉइंट में ही घूम रही थी। और कल हमने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपका। आज वही रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और आज एफओएमसी की मीटिंग है। तो आज रात को जो है कि एफओएमसी का रेट कट होगा या नहीं होगा उसका आउटकम है, 11:30 बजे आएगा। उसके बाद में भी मार्केट कल से डिसाइड करेगा कि मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जो कि आपका एफ आईज भी अपनी पोजीशन जो फ्यूचर की उनकी शॉर्ट थी उसको कम कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम उसको भी देखेंगे। और जो हमारी यूएस से डील चल रही है ट्रेड को लेकर, टैरिफ का भी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल आया था कि पॉजिटिव है, बात जो है वो पॉजिटिवली लिया जा रहा है इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से। तो देखते हैं अभी उसका आउटकम कब तक आता है, बट अभी फ़िलहाल यही है कि बात चल रही है। और अगर हम देखें स्मॉल टाइम फ्रेम में कैसे हम कल ट्रेड करेंगे, तो मार्केट यहाँ तो पहुँच गई है और यहाँ से अब इसका जो है कि ये हर्डल था, अब यहाँ से क्रॉस करेगी तो अब अगला रेजिस्टेंस आपका ये मिलेगा जो कि करीब करीब 500 है। 500 से लेके ये आपका 520-30, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो स्पेस है मार्केट के पास करीब करीब 200-250 पॉइंट। अब देखिए, अगर आज सबको एक्सपेक्टेशन है कि 0.25 बेसिस पॉइंट जो है कि रेट कट होगा एफओएमसी का, पावेल अगर 0.5 कर दिए तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लेगी मार्केट। तो मे बी गैप अप भी हो सकती है कल, करीब करीब 100-150 या जितना भी देखते हैं गैप अप होती है। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट कहीं कल यहीं आसपास गैप अप हो गई तो फिर यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में देखिए मार्केट 25,000 से चल रही है और यहाँ पे 3 दिन में पहुँच गई। तो जो भी लोग इधर बाइंग वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना, और एक लेवल भी है 500 साइकोलॉजिकल, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कल गैप अप हो जाती है तो आप इसके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, यहाँ लॉन्ग मत करिएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट मार्केट ओपन होती है, थोड़ा बहुत गैप अप होती है, तो फिर आप देखिएगा कि मार्केट में थोड़ा सा न्यूज़ है तो न्यूज़ को थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम दीजिएगा। 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए मार्केट को, मार्केट करना क्या चाह रही है, उसके बाद जिधर मूव आएगा तब ट्रेड करिए। बाकी अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे। आज तो मार्केट साइडवेज थी पूरा दिन, तो बायर सेलर दोनों को बुलाई है। देखेंगे आप तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों होंगे, ज़्यादा तो बायर होंगे, ट्रेंड अप है और मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड भी कर रही है। तो मार्केट में बायर ज़्यादा आ रहे होंगे और सेलर भी आ रहे हैं, बट बायर ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए मार्केट में 9:40 पे यहाँ पे हाई लगा, मार्केट यहीं पे और जो ये लो था इसी के बीच में पूरे दिन ट्रेड किए। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आए होंगे, लेकिन ज़्यादा कौन आया होगा, ज़्यादा आए होंगे बायर। तो मार्केट अगर गैप अप हो जाएगी तो ये तो प्रॉफिट में जाएंगे, तो इनको टारगेट करना नहीं है। लेकिन अगर गैप डाउन हुई, मान लीजिए रेट कट नहीं हुआ और फिर पावेल ने बोल दिया कि अब तो ये रेट कट हमने कर दिया है, लेकिन अब अगला रेट कट में भी अब इस साल ना करें, हम अगले साल करेंगे या देखते हैं, तो फिर में भी हो सकता है मार्केट उसको निगेटिव भी ले सकता है कि ठीक है एक रेट तो कट हो गया बट और नहीं होगा। तो मे भी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है किसी वजह से तो मार्केट फर्दर नीचे भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैं और इधर भी जो लोग उन्होंने बाइंग की है वो लोग प्रॉफिट अभी बुक नहीं किए होंगे, तो वो लोग ट्रैप हो सकते हैं इधर जो भी हैं। तो मार्केट नीचे जा सकती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। और मार्केट अगर फ्लैट खुल गई तो फिर जिधर भी जाए उस साइड आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर इसको क्रॉस करेगी तो अभी हमने देखा है कि 500 तक का स्पेस है मार्केट में। और हमारी ये गैप अप खुल गई कहीं यहाँ पे, जैसे आज यहाँ पे गैप अप खुल गई, साइडवेज हो गई। कल तो चांसेस कम है कि साइडवेज हो, क्योंकि मार्केट जिसका यूज़ वेट कर रही थी न्यूज़ का, वो न्यूज़ भी आ जाएगी कल, क्लियरिटी भी आ जाएगी कि मार्केट में फर्दर लिक्विडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर रेट कट होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जो हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले वो भी कम हो जाएगा डिप्रिशिएट होना, और स्ट्रांग होगा यूएस डॉलर के मुकाबले। यूएस डॉलर थोड़ा वीक होगा तो एफआईज में भी वापस आए हमारे मार्केट में, बाइंग स्टार्ट करें अपने। तो ये सब भी फैक्टर करेगी मार्केट कल। तो यही है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है आपका, तो अगर ऊपर जाए तो आप ऊपर के साइड का देखिए, यहाँ तक का स्पेस रहेगा। और अगर गैप डाउन हो गई और फिर जब इसको लो को ब्रेक कर दी तो फिर तो काफ़ी अच्छा है मार्केट के पास स्पेस। और मार्केट पहला सपोर्ट ही आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा। अगर मान लीजिए कल गैप गैप डाउन ओपन हुई और इसको ब्रेक कर दी तो आपका 80 पॉइंट का मूव ईजिली मिल जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर दी तो फिर आपका ये है सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप देखेंगे ये पूरा लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखते हैं। और अभी आपको बैंक निफ्टी बात कर लें तो बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देखे होंगे जो है कि आपका एस बी आई आज 3% ऊपर है, अकेले ही बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा था एस बी आई।
और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है पिछले 2 दिन से, काफ़ी अच्छा अपने आप को ऊपर की साइड लेके जा रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, शूटिंग स्टार कैंडल की तरह ये वर्क कर सकता है, बट मार्केट ओपन हुई और मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई फ्लैट, सॉरी गैप डाउन और ऊपर ही जा रही है। और जो है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को कोई भी वैल्यू नहीं की, मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। और मार्केट में अब ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस है आपका 600 के पास, 500 तक तो आएगी ये मार्केट, और 600 के पास उसके बाद फिर आपका ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये आपका ये जो हाई है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में भी स्पेस है, हो सकता है अगर अच्छी न्यूज़ आई, बैंकिंग के लिए न्यूज़ है, आपका रेट कट होगा तो बैंकिंग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हुई तो फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह कल काम करेगा, अगर गैप अप हुई तब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट फिलहाल आज तो बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था, देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका 0.63% पॉजिटिव बंद हुआ है, और जो निफ्टी वो बस 0.36 हुआ है। निफ्टी तो पूरा साइडवेज था, बट बैंक निफ्टी आपका थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था ऊपर की साइड। और वो मूव इसलिए कर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी आपका एसबीआई काफ़ी ऊपर था, जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इसमें, पीएसयू से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोटक को छोड़ के। कोटक कल भी अप था 2% के आसपास, आज भी 1.5% के आसपास अप था, बट जो कि और एच डी एफ सी और आई सी आई जो जिनका हैवी वेटेज है ये उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पी एस यू बैंक कर रहे हैं अच्छा, जैसे एस बी आई देखिए 3% अप है, पी एस यू इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है अगर आप देखेंगे तो इसमें यही है कि मार्केट जो भी बाहर आ रहा है उनको निकाल के धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो मार्केट फर्दर ऊपर और जा सकती है अगर गैप अप हुआ या फ्लैट हुआ, तो हम बाइंग साइड ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी बायर बाइंग कर रहे हैं उनको देखिए मार्केट निकाल दे रही है। तो यहाँ पे बायर होंगे, बट जो नीचे वाले होंगे तो वो तो प्रॉफिटेबल होंगे, उनको टारगेट करना नहीं है, और जो इधर भी आ रहे हैं उनको मार्केट निकालते हुए जा रही है, तो उतना तो कोई बचा नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले तो हम ऊपर की साइड ही देखेंगे। और गैप डाउन हुई और इसके नीचे अगर जाने लगी, गैप डाउन मान लीजिए खुल गई और इसके नीचे जाने लगी 380 के, तब हम देख सकते हैं कि पहला टारगेट आपका ये रहेगा 200, मतलब करीब करीब आपका 180 पॉइंट रहेगा ये टारगेट। उसके बाद फिर फर्दर अगर और नीचे गई तो फिर हम और नीचे का देखेंगे। इसके बाद आपका अगर इसके नीचे आ जाएगी तो फिर आपका यहाँ तक भी आ सकती है, 55,000 भी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट और अगर गैप अप हो गई तो फिर हमने डिस्कस किया है करीब करीब 800 हर्डल मिलेगा इसको। और अभी हम एफ आई डी आईज़ की अगर बात करें तो एफ आईज़ अपनी पोजीशन रेगुलर बेसिस पे कम कर रहे हैं, जो इनके पास शॉर्ट की पोजीशन थी। आज भी देखिए इन्होंने आर 900 क्वांटिटी इन्होंने बाइंग की है, इनके पास कल 1,60,000 था और आज 1,51,000 हो गया, मतलब आर 900 इन्होंने अपना फ्यूचर लॉन्ग किया है, जो शॉर्ट था उसको कम कर रहे हैं। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने, इनके पास अभी नेट टू नेट 10,000 कॉल शॉर्ट है और 2,40,000 पुट है जो कि बाइंग की है। और आज देखेंगे तो पुट इन्होंने जो बाइंग इनके पास थी उसमें से कम किया है इन्होंने 18,000, और जो कॉल थी कॉल तो कम ही ऐड किया है, बट फ्यूचर से इन्होंने कम किया है। और अगर रिटेल सॉरी जो प्रो है उनका डाटा देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 58,000 कॉल बाइंग की है, 58,700, और जो कि पुट इनके पास 32,000 है, तो ये हेज किए होंगे इसलिए ये बाइंग की, क्योंकि न्यूज़ है मार्केट किसी भी साइड जा सकती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कॉल ज़्यादा बाइंग की, तो मतलब इनका जो है कि बायसनेस है वो बुलिश साइड ही है। और नेट टू नेट देखेंगे तो 1,13,000 इनके पास कॉल है और 43,000 पुट है, तो यहाँ से भी लग रहा है कि मतलब मार्केट में बुलिश ही है, और अपना फ्यूचर की पोजीशन ये देखिए धीरे धीरे अब कम कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे जा रही थी, ये जब बियरिश थे तो फ्यूचर से इन्होंने हेज किया था, अभी क्या है अभी फ्यूचर से ये हेज कर रहे हैं अपने आप को लॉन्ग साइड के लिए। तो मार्केट में मोस्टली ऐसे ही करते हैं। और अगर रिटेल देखेंगे तो रिटेल अपनी फ्यूचर पोजीशन देखिए कम कर रहा है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो इनके पास आज जिन्होंने क्या किया, कॉल सेल किया है और पुट भी सेल किया है, दोनों सेल करके गए हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप खुल गई 1% या गैप डाउन ही 1% खुल गई तो इनका लॉस ही होना है। तो नेट टू नेट अब ये बेयरिश हो रहे हैं, देखिए अपनी पोजीशन ये कम करते जा रहे हैं, और जो प्रोज हैं और एफ आईज हैं वो अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो मार्केट में मोस्टली ऐसे ही होता है, ये उल्टा ही रहते हैं, और एफ आईज तभी मूव दिलाते हैं जब रिटेल उल्टा रहता है। जब तक रिटेल अगेंस्ट में नहीं जाएगा एफ आईज के तब तक वो मूव नहीं लाते हैं। बाकी यही है, अभी कल न्यूज़ आ जाएगी तो मे भी मार्केट कल के बाद से अच्छा मूव करना शुरू करिए, जो साइडवेज हो रही है वो ना हो। और उसके बाद जो है कि आप देखिए समझिए, और जो है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। चार्ट रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही तो बताइए कमेंट में, हम उस पे हेल्प करेंगे, नया कुछ वीडियो बनाएंगे, या जिस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को बताइए, उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी टेलीग्राम लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, उसको अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए, आपको लाइव मार्केट में असिस्टेंट मिलेगी, हम उसमें बताते रहते हैं अपना व्यू। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।